जूली एक छोटी सी बच्ची जो कि अभी 10 साल की है और उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव होता है और उसके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे और उसके घर में कई सारे गमले भी होते हैं। और जूली जहाँ स्कूल जाती थी तो वहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ पौधे और गमले होते हैं और जूली उन पेड़ पौधों के साथ समय बिताया करती थी। और उसे वायलिन बजाने का भी बहुत शौक था और वह अपने फ्री टाइम में अक्सर वायलिन बजाया करती थी और उसके वायलिन की आवाज़ मानो उन पेड़ पौधों को भी बहुत अच्छी लगती थी। और एक दिन जूली शाम के समय वायलिन बजा रही थी तो उसके पास कुछ गमले रखे होते हैं। तब वह जैसे ही वायलिन शुरू करती तो उनमें से एक गमले का पौधा झूमने लगता और जब वह वायलिन बजाना बंद कर देती तो वह भी रुक जाता। वह इस बात को नोटिस कर रही थी और बार बार वायलिन को बजाकर देख रही बंद कर रही तो गमले का पौधा भी उसी के अनुसार बार बार झूम रहा बंद हो जा रहा था। यह देखकर वह बड़ा चंभित होती है और सोचती है कि भला कोई पौधा मेरी वायलिन की धुन पर कैसे झूम सकता। और फिर वह अपनी माँ को यह सब बात बताती। तब उसकी माँ को भी विश्वास नहीं होता। तब वह गमले के सामने अपनी माँ को वायलिन बजाकर दिखाती है और फिर उसकी माँ भी देखती है कि गमले का पौधा झूम रहा है। फिर उसकी माँ देखकर बहुत खुश होती है। और फिर कुछ दिन बाद जूली के स्कूल में एक कंपटीशन होता है जो कि पौधों से संबंधित होता है कि उसको एक कंपटीशन में अपने पौधे को लाना होगा। कंपटीशन में यह देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा पौधों की सबसे ज़्यादा देखरेख करता है। और जूली भी उस कंपटीशन में भाग लेती है और उसकी क्लास के भी कुछ बच्चे भाग लेते हैं। और उसी की क्लास में रोमा एक चालाक और होशियार लड़की होती है। एक का कंपटीशन का दिन होता है। तब सब बच्चे अपने अपने पौधों को गमलों के सहित लेकर आते हैं। और जब जूली अपने पौधों को लेने के लिए जाती तो वह देखती है कि वह उसकी बालकनी से गायब है। तब वह दौड़कर अपनी माँ से बताती है। फिर उसकी माँ कहती है देख लो उन्हीं में से कोई एक गमला होगा। पर वह अपनी माँ को कहती है माँ वहाँ पर उसका वो गमला नहीं है। तब उसकी माँ कहती है तुम अपना वायलिन बजा कर देख लो कि अगर कोई गमला झूमने लग जाए तो समझ लो कि उन्हीं में से एक है। फिर जूली वायलिन बजाती है, उनमें से कोई भी पौधा नहीं झूमता और फिर वह बहुत दुखी हो जाती है। और फिर कंपटीशन का दिन होता है। सब बच्चे अपने अपने गमलों के साथ पौधों के साथ आते पर जूली खाली हाथ जाती है और रोमा ने जूली का गमला चुरा लिया होता है क्योंकि जूली का गमला बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा होता है। सब बच्चों के अपने अपने गमलों को सबके सामने रखने के लिए कहा जाता है। तो रोमा भी जूली के गमले को रखती है। तब जूली अपना गमला देखकर पहचान लेती है और रोमा से कहती है यह गमला कहती है उसका है। जूली के नाम से बहस होने लगती है। जूली कहती है कि वह गमला उसका, रोमा अलग कहती है कि वो। फिर उन दोनों में बहस होने लगती है। जूली अलग कहती है उसका गमला है और रोमा अलग कहती है कि वो उसका गमला है। और वहाँ पर सब लोग देखकर चंभित हो जाते हैं कि यह गमला आखिर दोनों में से दोनों का कैसे हो सकता है। और फिर जूली से कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है गमला तुम्हारा है। तब जूली कहती सबूत तो नहीं है पर यह गमला मेरा ही है। फिर रोमा से पूछते कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारा गमला तुम्हारा है। तब वो भी कहे सबूत कोई नहीं है। पर रोमा जिद पड़ी रहती है कि उसका गमला उसी का गमला है। तो फिर जूली सोचती है कि उसके गमले को आखिर रोमा ने क्यों चुरा लिया। फिर वहाँ पर सब लोग परेशान कि आखिर यह गमला कैसे साबित हो कि यह गमला। फिर जूली को याद आता है कि हाँ जब वह वायलिन बजाती थी तो उसका गमला झूमने लगता था तो वह क्यों ना अपने गमले के सामने वायलिन बजाए, उसका गमला झूमने लगेगा। तब जूली यह बात सबको बताती। तब सब लोग जूली की बात पर हंसने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है कि वायलिन की आवाज़ पर कोई पौधा झूमने लगे। उस कंपटीशन में जूली की माँ भी जाती है। तब जूली की माँ कहती है कि जूली सही बोल रही, जूली की वायलिन की आवाज़ पर गमला में झूमने लगता है। फिर वहाँ पर लोग कहते हैं कि ठीक है चलो हम तुम्हारी बात को मानते हैं तो बजाओ वायलिन, देखते हैं कि तुम्हारा गमला कैसे झूमता है। फिर जूली दौड़कर घर आती है और कुछ देर बाद फिर वायलिन लेकर जाती है। तब स्टेज पर सारे गमलों को रखा जाता है और फिर जूली अपना वायलिन बजाना शुरू करती है। तब सारे गमले शांत होते हैं। फिर जूली का गमला झूमने लगता है और फिर यह देखकर वहाँ के सारे लोग अचंभित हो जाते हैं कि आखिर यह गमला जूली की वायलिन पर कैसे झूम रहा है। फिर वहाँ पर सबको यकीन हो जाता है कि गमला जूली का है क्योंकि जूली सच बोल रही है, रोमा झूठ बोल रही है। और फिर इस कॉम्पिटिशन में जूली जीत जाती है और रोमा हार जाती है। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि सच को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। हाँ झूठ एक पल के लिए भला ही जीत जाए पर टाइम आने पर वह खुद ही सबके सामने आ जाता है। और अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको कई सारे झूठ बोलने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप सच बोल रहे हैं तो
तो उसके बाद आपको झूठ का सहारा नहीं लेना और हमेशा से बुराई पर अच्छाई की जीत होती आई है और हमेशा होती रहेगी। हाँ, कभी कभी की कुछ पल के लिए भले ही बुराई जीत जाए, पर वह जीत ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है। सच्चाई से परे दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और मेरे चैनल पे अगर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी। तब तक कि हम लोग मिलते हैं ऐसी किसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।